जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि सैफ अली खान के घर पे चोर घुस आया, बट उससे ज्यादा हेट मिल रही है उर्वशी रौतेला को। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। रिपोर्टर पूछ रहा है आपकी इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर के घर में चोर घुस गया, उसको किसी ने चाकू मार दिया, आपके इस पर क्या व्यूज हैं? अबे तू चाकू छोड़, तू ये देख डायमंड सिटी रोलेक्स आपा ने गिफ्ट की है। डायमंड स्टडेड रोलेक्स। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जान मलिक। I actually feel Leonardo DiCaprio. कौन सा कैप्रियो? Leonardo DiCaprio. Because my brother studied there in Emirates Aviation University. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एक आदमी के घर पे ना आग लग गई, तो वो कहने लगा ये देखो जी मेरा फ्रिज जल गया, ये देखो जी मेरा टीवी जल गया, ये देखो जी मेरा एसी जल गया। तो रिपोर्टर बोला ये उंगली में अंगूठी तो बड़ी जोर की पहनी है। अबे अंगूठी दिखाने के चक्कर में तो सारा घर जलाया है। It is like a gift. Like अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? उधर अगले की जान निकली पड़ी है और इसको अपनी घड़ी फ्लेक्स करनी है। उर्वशी मैडम, आप 2 घड़ी भी पहन लेंगी ना, तब भी आपका अच्छा टाइम नहीं शुरू होने वाला। ली या कुछ भी, we cannot wear कुछ भी, like you know, एक तरीके से इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस जगह पर कौन सा सेंटेंस बोलना है। उधर अगले की हड्डियां कलेक्ट होने वाली है और ये अपने फिल्म का कलेक्शन गिनवा रही है। इन मैडम को तो आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, क्योंकि अपनी तारीफ करने के लिए इनको किसी फैन की जरूरत नहीं, ये खुद ही काफी है। 2025's first outsider actress to enter into, you know, the 100 crore 200 crore club. ये इंटरव्यू इसका 13 जनवरी 2025 को शूट हुआ था। इतने में ये 2025 की फर्स्ट आउटसाइडर हीरोइन बन गई, जिसने 100 करोड़ क्लब की मूवी दे दी। अबे 2025 को सांस तो ले लेने दे। अबे 2025 पैदा भी नहीं हुआ ठीक से, अभी तो हजारों फिल्में आनी बाकी है। ये बात तुम 17 दिसंबर 2025 को कर रही होती तो समझ में भी आता। और जिस फिल्म को हमारी फिल्म डाकू महाराज, मेरी फिल्म डाकू महाराज कह कहकर इसने गीत गा रखे हैं ना, तुम्हें इतना आर्टिस्टिक, इतना क्रिएटिव, इतना डेप्थ वाला रोल है ना इसका। क्यों मुंह से लिखते हो? सिरा भी मिलती है, आप हमें क्यों मानते हो? आपकी दूसरी भी मिलती है। और इस फिल्म की कास्टिंग पता नहीं किसने क्या ही सोचकर की है। इसमें उर्वशी रौतेला 30 साल की है और बालाकृष्ण 64 साल का है। इसको एज गैप नहीं, जनरेशन गैप बोलते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, साउथ इंडस्ट्री इज बेस्ट इंडस्ट्री, गॉड रिस्पेक्ट, वुमेन रिस्पेक्ट। व्हाट इज बॉलीवुड? बॉलीवुड नथिंग इन फ्रंट ऑफ साउथ इंडियन इंडस्ट्री। बोलो अब वापस से, साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज बेस्ट। बहुत ज्यादा आता है कि उर्वशी आप बहुत फेयर है, थोड़ा आप इसको एकदम और टोन डाउन करो, 10 शेड्स डार्क करो, 12 शेड्स डार्क करो। बाकी पूरी दुनिया सोच के बोलती है कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन उर्वशी रौतेला बिना सोचे समझे कुछ भी बस बोल देती है और उसके बाद लोग सोचते हैं कि इन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। ये जो आपने तमिल लैंग्वेज का मजाक उड़ाया ना, ये जो कुछ भी बोलकर, यही रीजन है कि बालाकृष्ण सर डांस के नाम पर आपको मारते हैं। बेटा करियर जब पीक पे हो ना तभी सेविंग कर लिया करो, नहीं तो जब डाउनफॉल पे आएगा ना तो पता नहीं चलेगा कि खुद को बचाएं या करियर को। ऑडियंस को उर्वशी की पहली फिल्म से पता है कि वो 2-3 से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाती, लेकिन यहाँ पर उर्वशी को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है। To the genres of the films also as an actress, I truly believe in having a lot of variations, lot of variety. अरे कौन से वेरिएशन की बात कर रही हैं आप? पिछले 10 साल से आपकी एक्टिंग में कोई वेरिएशन नहीं है। इवन आपके तो पॉडकास्ट तक में कोई वेरिएशन नहीं है। घूम फिरकर वही 3 सवाल होते हैं। एक तो अपना मिस यूनिवर्स की जर्नी का स्ट्रगल बता दो, दूसरा आप इतनी गोरी कैसे हो, तीसरा ऋषभ पंत के साथ आपका क्या रिश्ता है। I went in a no network area. At that time I was in Kathmandu, so the director wasn't able to stay in touch with me. Like I kind of missed working with Amitabh Bachchan. फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ जो काठमांडू में ऐसी जगह पर चली गई जहां पर इतने दिन कोई नेटवर्क नहीं था, किसी से कोई बात नहीं कर पा रही थी बेचारी। पता नहीं ऐसी कौन सी जगह है काठमांडू में, हमें तो नहीं पता, शायद पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। कहीं जंगलों में तो नहीं चली गई थी उर्वशी जी? I became the only girl in the history, पूरी हिस्ट्री की इकलौती लड़की जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीता है। She is the first woman on earth जो अपना लिंक्डइन बायो भी इंस्टाग्राम पर डालती है, क्योंकि उन्होंने एक बार मिस यूनिवर्स नहीं जीता ना जी ना, उन्होंने कई बार मिस यूनिवर्स जीता, यहाँ तक कि पैरेलल मिस यूनिवर्सेस भी जीत चुकी हैं। People they call me pageant legend. They call me pageant legend. वो सब छोड़ो, मुझे ये नहीं जानना। मुझे तो ये बताओ कि डाकू महाराज ने कितने पैसे कमा लिए, जल्दी 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 उसके कलेक्शंस बताओ। कलेक्शंस जब से वीडियो चल रही है तब भी तो कुछ कलेक्शन हुआ होगा। मेरी खुद की बहुत ही ज्यादा लॉयल ग्लोबल फैन बेस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बी इट इन फ्रांस, पेरिस, मिडल ईस्ट, अमेरिका। जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, यूरेनस,
यहाँ तक कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर तक की फैन फॉलोइंग है मैडम की। आपकी महानता पर एक वीडियो तो छोटी पड़ जाए मैडम, हमें रोस्ट करने के लिए कई वीडियो बनानी पड़ जाए कि इतना कुछ है आपके बारे में बताने के लिए कि हम लोगों को 2-2 3-3 दिन तक तो शूट ही करना पड़े, 2-2 3-3 टीवी की हार्ड डिस्क भरा जाए और यूट्यूब पर तो जाए भी ना, वो घर घर जाकर सीढ़ियां बांटनी पड़ेगी। अगर कियारा अडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। उर्वशी मैडम, फिल्म में आइटम नंबर कर लेने से फिल्म आपकी नहीं हो जाती। और जिस तरह की डांस और कोरियोग्राफी उन्होंने आपको दी है ना, मैं होता तो फिल्म के विकिपीडिया पेज से अपना नाम हटवा लेता। मेरे करियर में काउंट मत कर लिया उसको कोई। इसको प्राउड मूवमेंट नहीं, बेइज्जती बोलते हैं, बेइज्जती। उर्वशी और उसी के जैसे नेपो किड्स का यही हाल है। आजकल के एक्टर्स से एक्टिंग होती हो ना होती हो, वो अच्छे दिखते हो या ना दिखते हो, उनकी कोई पिक्चर चली हो या ना चली हो, लेकिन उनका सोशल मीडिया इतना ऑब्वियस हो चुका है कि आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये सब पेड है, क्योंकि उनकी पीआर टीम को पता है कि कैसे सोशल मीडिया प्रमोशंस करके जेनजी किड्स के गुर्दों में घुसा जाता है। I mean, जैसे आपको पता है ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इफ यू डोंट लुक लाइक अ टिपिकल हीरो। मुझे पता है कि मैं अलग लगता हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल भी अलग नहीं दिखते आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहो। बेटा प्रयागराज कुंभ में जाके अगर मैं 10 पत्थर मारूंगा ना तो 9 तुम जैसे दिखने वाले को लगेंगे। इतना जनरल लुक है ये, बिल्कुल टिपिकल इंडियन लुक। अबे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कैन पैक को पांव से कुचलो ना तो तेरे जैसी शक्ल बनती है। आप टेंशन मत लो, इस फिल्म के बाद आपको लंबा ब्रेक मिलेगा। वैसे भी इस फिल्म के लिए जितनी आपको फीस मिली होगी उससे डबल तो आपने अपनी मार्केटिंग और पीआर में खर्चा कर दी। वीर, आई हैव टू कमेंड यू भाई, हिंदी बहुत टाइम बाद सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है। ये इतनी रिफाइंड शुद्ध हिंदी। अबे हिंदी सुनकर इतना शौक हो रहे हो? हिंदी सिनेमा वाला एक्टर और क्या बोलेगा? जैपनीज हिंदी सुनकर इतना खुश हो गई? अबे इंडिया में 150 करोड़ लोग क्या रशियन बोल रहे हैं? यही लोग हैं इंटरव्यू में जो झूठी तारीफें कर करके ये कंफर्म करा देते हैं कि भैया पेड प्रमोशन है, पेड मीडिया है, ये सब फिक्स्ड है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो जरूर कर लेना।